उसके बाद में एक एवलांच आया होगा और उस एवलांच ने मेरे को पूरा बर्फ में कवर कर दिया होगा। मैं उस पोजीशन में तभी जा सकता हूँ। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड, क्योंकि जब मेरे को मिला तब केवल मेरा हेलमेट का ऑरेंज कलर दिख रहा था। आप स्नो के अंदर थे? मैं पूरा कवर्ड था, केवल हेलमेट दिख रहा था मेरा। वो एवलांच कब हुआ होगा? शायद 19 की रात को, 19 की शाम को या रात को, तो करीब करीब मुझे लगता है 19 की शाम को हुआ होगा, लास्ट वीडियो से पहले, लास्ट वीडियो के जस्ट बाद में। तो करीब 5-6 बजे के बाद आया होगा शाम में। एंड तो या उसके बाद तक मैं पूरा फिर खड़ा था, कवर्ड था बर्फ में। कैसा लगता है आपको ये सब बोलते हुए? मस्त बढ़िया लगता है। अब तो है, अब टेंशन नहीं है, अब तो आ गया हूँ ना। आई डोंट मेरे को कोई ट्रॉमा वामा नहीं है अभी, तो आई फील ओके, आई फील गुड। मतलब मेरे को वो नहीं है कि ये क्या बात कर ली मैंने। फॉर्चुनेटली या टच विद। इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, या उस फॉल की वजह से, उस हादसे की वजह से मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हुए थे? हाँ, आई मीन सभी कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब तो इसमें काफ़ी मेडिकल मिराकल्स भी है। आपकी पूरी बॉडी शट डाउन हो गई है। योर बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट, योर माइंड एंड द बॉडी, दे आर वेरी स्मार्ट। दे नो हाउ टू ऑपरेट विद द मिनिमल ऑफ रिसोर्सेज दे आर लेफ्ट विद। तो उस टाइम पे ना बॉडी अपने आप को काइंड ऑफ शट डाउन कर लेती है। बहुत मिनिमल रिसोर्सेज, जो कहते हैं ना हम लैपटॉप को वो कुछ, या अभी फ़ोन में भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, लो बैटरी मोड में डाल देते हैं। उसी तरीके से बॉडी ने, माइंड ने भी अपने आप को लो बैटरी मोड में डाल दिया था। बस जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, बस वही चलना चाहिए उस टाइम पे। अगर वो सांस लेना इम्पोर्टेंट है तो सांस ले, और कुछ नहीं। सब शट डाउन हो गए थे मेरी बॉडी के। मतलब उनको तो लगा था कि ये लाश निकालने गए, बट देन ही सॉ मी, उस टाइम पे ब्रीदिंग, मेरी चेस्ट ऐसे मूव कर रही थी। तो देन ही फाउंड मी अलाइव, लाखों आँखों में रोशनी डाली, तो इज़ लाइक मतलब मूवमेंट दिखा। तो देन ही फेल्ट लाइक ही इज़ अलाइव, उसको बिलीव नहीं हुआ पहले। तो देन ही स्क्रीम, बाहर बताया ही इज़ अलाइव। तो फिर हाथों हाथ बॉडी रिकवरी मिशन, रेस्क्यू मिशन में तब्दील हो गया। फिर फटाफट मुझे कैसे भी निकाल के लेके आए सही से, कि विदाउट हर्टिंग मी, कि अब सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम, कि इसको फर्दर और कुछ डैमेज ना हो, जल्दी से जल्दी सही से निकालो और हॉस्पिटल ले जाओ, फर्स्ट एड मिले वहाँ पे, और जो भी CPR वगैरह करना है वहाँ करें। तो मुझे फटाफट निकाल के मणिपाल हॉस्पिटल लेके आए पोखरा में। एंड वहाँ पे CPR शुरू किया। जैसे ही लेके आए और सोबित दाई ने वहाँ पे छोड़ा हेलीकॉप्टर से, और CPR शुरू हुआ। और करीब करीब 25 मिनट, आधा घंटा चलता है ट्रेडिशनली CPR। तो बस उसके बाद मुझे एक बार का तो लाइक डेड डिक्लेयर कर दिया। देयर इज़ नो साइन ऑफ लाइफ। बेसिकली डॉक्टर से, देयर इज़ नो साइन ऑफ लाइफ, वी डोंट नो। हमें कुछ साइन ही नहीं दिख रहा है इसकी बॉडी में कि इज़ देयर एनी पॉइंट टू कंटिन्यू गिविंग दैट CPR। तो जब वो लाइव नहीं दिख रहा, बट छोटा भाई जो आशीष है मेरा, वो वहीं था, पोखरा आ गया था। भैया जो मेरे बड़े भैया है सुधीर भैया, वो काठमांडू में थे। अंकल काठमांडू में थे। ये लोग सब नेपाल पहुंच गए थे, 3 फैमिली मेम्बर्स। तो भैया से बात कर रहा था आशीष, तो भैया ने उनको यही बोला, आशीष को यही डायलेमा था। डॉक्टर अशीम जो थे, जिन्होंने CPR दिया 4 घंटे, उन्होंने एक बात उसको बोली कि यार क्यों हमें इतनी जिद कर रहा है तू, उसको कंटिन्यू CPR करने के लिए। मतलब हम CPR कर भी देंगे तो इसका हार्ट तो आ जाएगा, बट माइंड नहीं आएगा। एक वेजिटेबल की तरह पड़ा रहेगा ज़िंदगी भर। क्या ऐसी ज़िंदगी चाहता है क्या तेरे भाई के लिए? That was his words. Do you want him to live like a vegetable, in a vegetative state all throughout his life? वो डायलेमा बहुत डिफ़िकल्ट था आशीष के लिए उस टाइम पे, क्या करना है क्या नहीं करना। Then he called my cousin brother Sudhir Bhaiya. Then they spoke on phone, and then भैया said don't worry, just ask doctor to कैसे भी पुश कर दो, उनको बोल कि continue giving that CPR to him. We will deal with every complication later on. जो होना है बाद में देखेंगे, बाद में डील करेंगे। अभी आप CPR मत रखो, उसमें कैसे भी जान ले आओ बस आप, और सब बाद में देखेंगे। वो वेजिटेबल रहेगा जो रहेगा, मतलब
अभी मेरे को डॉक्टर मैं अशीम ने बताया, मैं आई वाज इन पोखरा अभी पिछले इसी महीने में 8 तारीख को पोखरा में था, एंड ही ऑल्सो शेयर्ड वन थिंग दैट व्हेन आई शेयर्ड दिस विद आशीष ने कहा आप तो बस CPR करो, अगर वो वेजिटेबल भी रहेगा ना मैं अपनी ज़िंदगी भर इसका ध्यान रखूँगा. आई वाज लाइक, मतलब मैं क्या बोलूँ. आशीष ने मुझे कभी ये खुद ने नहीं बताई है ये सब चीज़ें. व्हेन आई हर्ड दिस फ्रॉम डॉक्टर आई वाज लाइक वाओ. मतलब भाई ने, मतलब कुछ भी हो मैं ध्यान रखूँगा इसको, ज़िंदगी भर अगर रखना होगा ना ध्यान, I'll take care of him even if he stays as a vegetable. For me, that was such a big, like, I felt so loved, so proud of my baby brother.